अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना करीम। प्रोग्राम ईद रंग में आप सभी को खुशामदीद। सच टीवी ने ये महफिल सजाई और मेरे साथ मौजूद है हमारे प्यारे प्यारे मेहमान जो इस बकरीद की महफिल को और खुश रंग बनाएंगे। मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले चाहूंगी कि थोड़ा सा एक इस दिन के हवाले से कुछ बात करती चलूं आप लोगों से। बकरीद का दिन एक इसार कुर्बानी के जज्बे को हमारा उजागर करता है। जैसे कि आपको पता है ईद कुर्बान है, हमने अपनी कीमती चीज की कुर्बानी देनी है उस जानवर को जिसको आप खरीद के लाते हैं, पालते हैं और फिर उसके बाद उसको कुर्बान कर देते हैं अल्लाह की राह में। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि कुर्बानी सिर्फ उस दिन का जज्बा नहीं है कि हमने कुर्बानी कर दी, गोश्त बांट दिया और बस वो दिन कंप्लीट हो गया है। हमें इस चीज़ को, इस इसार और कुर्बानी के जज्बे को सारा साल याद रखना होता है ताकि हमारा पूरा साल अल्लाह की खुशरूबी के साथ गुजरे। और साथ साथ मैं एक और बात भी कहती चलूँ कि ये अब जो गहमा गहमी है बकरीद की, जैसे कि रौनक होती है, हम कुर्बानी भी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि उन घरों में जिन घरों में गोश्त नहीं बन सकता, जिन घरों में कुर्बानी नहीं हो सकती, वहाँ भी गोश्त खाया जाए, पकाया जाए। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कुर्बानी के जज्बे को इसी तरह से साल साल आगे बढ़ाते चलें। इसी तरह की गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन मैं साथ साथ चाहूंगी मैं अपने प्यारे मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाती चलूं क्योंकि कोई भी महफिल अधूरी होती है मेहमानों के बगैर। तो आइए मैं अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराऊं। हमारे सबसे पहले मेहमान कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब, कमांडर सिटी एंड बिल्डर्स के चेयरमैन हैं, जिन्होंने इस जंगल में बना दिया है मंगल। जी हाँ, हम इस वक्त कमांडर सिटी में मौजूद हैं, जो कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब का प्रोजेक्ट है। मैं इनको बहुत बहुत अपने शो पर वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम और मेरी तरफ से भी ईद मुबारक सबको। जी, और थैंक यू सो मच। आपकी इस ज़बरदस्ती जगह पर आकर बड़ा अच्छा लग रहा है और मेरे ख्याल से जब भी मैंने यहाँ पे कोई प्रोग्राम देखा है तो मेरी ये बड़ी ख्वाहिश हुई है कि मैं ज़रूर यहाँ पर आऊँ और आज वो पूरी हो गई। बिल्कुल, ये आपका नज़र करम है, ज़र्रे को आफ्ताब बना दें। ये मेरी तो एक छोटी सी कोशिश है, अगर आपको पसंद आया तो बहुत अच्छी बात। जी, इसके साथ ही हमारी दूसरी मेहमान है उरूज अली। इज़ अ टीवी एक्ट्रेस और मॉडलिंग भी करती हैं। साथ साथ आप उनको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इस वक्त देख रहे हैं, बहुत बिजी रहती हैं, लेकिन हमने कहा भाई ईद के दिन तो आपने हमारी मेहमान बनना है और आना है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से आपको और जितने लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त टीवी के उस पार, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारी अगली मेहमान है मिशाल। मिशाल, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। और मिशाल का भी मैं इंट्रोडक्शन कराती चलूँ, ये भी टीवी एक्ट्रेस हैं, प्लेस कर रही हैं, इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम आज इस सच टीवी की महफिल में इनको भी वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और आप सबको ईद मुबारक, देखने वालों को ईद मुबारक, बकरीद मुबारक एक्चुअली। जी कमांडर साहब, आपसे मैं पूछूंगी, अच्छा मैं आपका नाम कमांडर साहब ही लूँगी तो प्लीज़ माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि मुझे ये बड़ा एक ज़बरदस्त था, एक इंट्रोडक्शन में इतना रोब है और लेकिन आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज है। क्योंकि हाँ, मुझे लग रहा था कि बड़े कोई गुस्से वाले होंगे, कमांडर साहब ये लोग नाम ले रहे थे, तो लेकिन आप बिल्कुल बरक्स हैं उसके। और थोड़ा सा बताइए कैसा गुजरता है आज का दिन, बकरीद का दिन स्पेशली? देखिए, बहुत अच्छा गुजर रहा है क्योंकि कमांडर सिटी जो एक ख्वाब था ये हकीकत बना और मैं पिछले 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया यहीं रह रहा हूँ अपने इसी फार्म हाउस पे और इन्हीं लोगों के दरमियान। और पिछले साल भी यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था सच टीवी का और उस वक्त के कमांडर सिटी में और आज के कमांडर सिटी में बहुत फ़र्क है। माशाल्लाह 300 घर हमने हैंड ओवर कर दिए हैं, 300 फैमिलीज़ अब कमांडर सिटी का हिस्सा बन चुकी हैं। 1,500 फैमिलीज़ ने बुक कर लिए हैं घर, जिनके लिए हमारे घर अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगले साल तक इंशाल्लाह हम 1,000 फैमिलीज़ को यहाँ बसा देंगे। तो इन लोगों में आकर और एक मिशन जो मेरा था उसको अचीव करने की तरफ हम गामजन है, तो बड़ी खुशी हो रही है। बिल्कुल। और साथ साथ एक अच्छी बात ये है कि पुरसुकून फिज़ा, खूबसूरत सा माहौल आप देख सकते हैं, ग्रीनरी जिसकी अशद ज़रूरत है इस वक्त, वो आपको इस जगह पे मिलेगी, सुकून। और साथ साथ मेरे ख्याल से अब शहर में इतनी फैसिलिटीज़, मतलब शहर जो है इतना एक्सपेंड हो रहा है कि आपको हर फैसिलिटी हर तरफ मिल रही है, तो आप किसी भी जगह पर आकर ये नहीं फील कर सकते कि आप फैसिलेट नहीं हो सकते या आप शहर से दूर हैं। और माशाल्लाह इतना डेवलप हुआ हुआ है ये एरिया कि मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है।
जी, अब मैं चाहूंगी रूज से पूछना कैसा गुजरा ईद का दिन? बेहतरीन, क्योंकि ईद से पहले काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं, तो आज का दिन नॉर्मली जो है वो आराम करके थोड़ा गुजरता है। लेकिन हमने आपको बुला लिया। हाँ, नहीं अच्छा है, थोड़ा फ्रेश हो गई। एक स्टूडियो बनिस्बत जो है वो खुली फिजा में बिल्कुल। बैठना ज़्यादा इंसान जी को जी फ्रेश जी कर जी जी। देता है। अच्छा जी, मैं आपसे भी बात करती हूँ विशाल, लेकिन मैं चाहूंगी मैं अपनी शेफ का इंट्रोडक्शन करवाऊं। हमारे साथ मौजूद है हमारी दो बहुत ही प्यारी प्यारी सी शेफ आयशा और जरबिया। आप सभी को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम सबको अस्सलाम। नहीं, हम दोनों की तरफ से ईद मुबारक। जी, क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं बीफ की बिहारी बोटी, और ये चिकन में बना रहे हैं हम ग्रीन मलाई बोटी। और एक जबरदस्त। कढ़ाई भी बन रही है हमारी, वो है अफगानी कढ़ाई। वाओ, यानी कि आज आपने हमें यहाँ पे पूरा डिनर विनर करवाना है। हाँ जी बिल्कुल। चलें, सही है, जबरदस्त। अच्छा ये बताइए आयशा, ईद का दिन कैसा गुजरता है? इसी तरह किचन में ही ईद गुजरता का है? दिन बस ये होता है कि जाहिर सी बात है बड़ी ईद है, तो इसमें खाने वगैरह बनने होते हैं, तो इसमें ये होता है कि किचन में ही ज़्यादातर गुजर जाता है। वाओ, जबरदस्त। और आपका? किचन में होता है ज़्यादातर। हाय, तो इतने छोटे छोटे से हो आप लोग और माशाल्लाह इतनी कुकिंग एक्सपर्ट बन गए, यानी कुछ जल्दी नहीं कर लिया कुकिंग का शौक स्टार्ट? अच्छा, और कितने साल से कर रही हो? 3 years हो गए। वाओ, और आपको? 3 years। ये से जबरदस्त। और आपका तो यूट्यूब चैनल भी है? जी, मेरा यूट्यूब चैनल है और ऑनलाइन यूट्यूब है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो जी आपने जब खाना ऑर्डर करना है बस आपने इनको कांटेक्ट करना होगा और आपके घर में मज़ेदार सा खाना आ जाएगा। जी, अब मैं चाहूँगी विशाल आपसे भी पूछना, ये बताइए कैसा गुजरता है ईद का दिन? इसको माइक नहीं बता रहा। गुजरता है और आज यहाँ आई हूँ सच टीवी पे आप लोगों के साथ। ऑब्वियसली बहुत अच्छा गुजर रहा है, एक्साइटिंग है। अच्छा जी, और दूसरा बकरीद ज़्यादा मुझे पता नहीं, पर्सनली मुझे बकरीद ज़्यादा पसंद है। बकरे, हाँ मुझे भी वैसे पर्सनली बकरा ईद है ना? हाँ। क्योंकि सॉफ्ट होती है, मज़े वाली होती है, बहुत हाँ, ईद रिलैक्स करो, होते हाँ, हैं, relax क्योंकि होती है। रमज़ान मुबारक का एक वो जो माह होता है वो पूरा महीना आपके लिए थोड़ा सा टफ होता है कि रोज़े भी रखने, आपने साथ साथ अपने काम भी निपटाने। तो ईद जब आती है तो ज़्यादातर लोग सो जाते हैं, लेकिन बकरीद का एडवांटेज ये होता है कि आपके लिए एक मतलब रिलैक्सिंग डे होता है, लेकिन फिर वो 3 दिन बहुत हेक्टिक होते हैं जो कि ज़ाहिर है कुर्बानी करनी होती है। आप बताइए कि जी आपका तीनों दिन का क्या रूटीन क्या है बेसिकली? देखिए, पहला दिन तो कुर्बानी की नज़र हो जाता है। थकावट इतनी होती है कि हम कोई बड़ा इवेंट पहले दिन नहीं रखते हैं। सिवाय बहन भाई, वो भी शाम में मिलते हैं, गेट टुगेदर होती है। और सेकंड डे जो है वो एक्साइटमेंट का दिन होता है, जिस दिन प्रॉपर बारबेक्यू की प्लानिंग होती है और एक एहतमाम होता है। बिल्कुल। और थर्ड डे जो है वो फिर दूसरों के घरों में जाने का होता है। दूसरे दिन, तो हमारी हाँ। तो रूटीन इस तरह चलती है। ठीक है, स्केड्यूल हुआ हुआ है जी, वो जी, पूरा। बिल्कुल। सही, जबरदस्त। अच्छा ये बताइए, बकरीद में ईदी देते हैं आप? बकरीद में ईदी देता हूँ मैं। बकरीद में भी ईदी जी देते हैं? जी, मेरी वाइफ शुरू से देती हैं, तो हालांकि मैंने 2-3 दफ़ा मना किया कि नहीं बकरीद में ईदी नहीं होती, लेकिन हाँ। वो कहते चूँकि नाम ईद है हाँ। तो ईदी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप लोग सीखें इनसे और प्लीज़ ये ना समझें कि ईद पे आपने अगर ईदी दे दी है तो बकरीद पे आपने नहीं देनी, ये नहीं होना चाहिए। ये बताइए, आप भी बताइए बात, रोज ईदी मिलती है? हाँ, वो इनकी बात को कंटिन्यू रखूंगी कि ईद तो ईद है, तो मेरा बचपन से यही होता था कि आज भी तो ईद है तो ईद ही मिलनी है। क्यों नहीं भाई? हाँ, लेकिन अब ईदी मिलने का सिलसिला रुक गया, अब सब कहते हैं तुम बड़ी हो गई हो। हाँ। आप बताएं। ईदी बकरीद पे नहीं, मीठी ईद पे मिलती है, लेकिन बकरीद पे तो ईदी नहीं मिलती। वाकई में सीरियसली ईदी नहीं मिलती। मिलती है। अच्छा, मेरा तो जब मुझे छोटे होते हैं अच्छा खासा रेशियो होता है, जमा होती जाती है, लेकिन अब फिर जितने अब बड़े बड़े हो हो रहे गए होते हैं तो नहीं बिल्कुल। मिलती है। ठीक ठीक ठीक, सही है। अच्छा जी, अब ये बताएं, खाने के आप फूडी हैं, शौकीन हैं खाने के? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, जो मिल जाए वो खा लेते हैं, जो घर में पका वो खा लेते हैं। अच्छा, सबर शुक्र जी जी, से। सब्जी भी शौक से खाते हाँ। हैं, दाल भी शौक से खाते हैं। आपका मुझे लग रहा है आप नहीं खाते। नहीं, अच्छा खा लेती हैं आराम से? बिल्कुल, बल्कि कलेजी फर्स्ट डे बनती है। हाँ, इबादत मगर होती रोज है, मुझे लग रहा है वजह बहुत डाइट कॉन्शियस है, ये नहीं खाती नहीं, होंगी ऐसा ज्यादा। नहीं। कॉन्शियस थी, लेकिन इस टाइम थोड़ा छोड़ दिया क्योंकि वेट कुछ ज्यादा ही लूज हो रहा था, बहुत ज्यादा वेट कम हो गया था। हमें भी बताओ प्लीज, वो क्या सीक्रेट है कि ज्यादा लूज हो रहा है? नहीं जी, तो डाइटिंग ज्यादा कर ली थी, लास्ट टाइम भी आई थी तो उसमें कहते थे गोश्त नहीं खाती। हाँ। लेकिन अब मैंने गोश्त खाना शुरू किया। शुरू कर दिया है। कर दिया है, Very good। good। अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ईद रंग में मैं वापस आ रही हूँ आपसे कुछ ही देर में। मैं यहाँ मौजूद हूँ और मेरे प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। हम अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ईद रंग में मैं हूं आपकी मेज़बान आमना करीम और सच टीवी की इस महफिल में आप सभी को एक बार फिर खुशामदीद।
आयशा, ये बताइए कि कौन सी ऐसी एसेंशियल डिश है बकरीद की जो बनना जरूरी होता है, मस्ट है? देखिए बारबेक्यू तो मस्त होता है। हाँ। उसके बगैर तो ईद हमारी इनकम्प्लीट है। जैसे कुर्बानी होती है उसके हाँ। बाद यूजुअली लोग ये करते हैं कि कलेजी जो होती है वो फौरन हाँ। से बनती है, हर घर का यही होता है। ठीक है। तो अभी जैसे कि हमारे पास बीफ है, कुछ हाँ। लोग होते हैं जो बीफ नहीं पसंद करते, जैसे चिकन खाना उनको अच्छा लगा था, तो हाँ। इसलिए हमने चिकन भी ऐड किया है। सही है, बीफ ठीक के है। साथ। अच्छा सर भी आप भी बताएं मुझे कि कौन सी ऐसी डिश है जो बकरीद में आपको लगता है अगर ना बने तो बस इनकम्प्लीट है सब कुछ? बारबेक्यू है, बारबेक्यू मस्ट है, होना क्योंकि चाहिए। वो ज़्यादातर हम मोस्टली बकरीद में ज़्यादा बनाते हैं हाँ। और डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, सही है। तो मुझे लगता है बारबेक्यू। अच्छा एक सवाल आप मुझे बताएं, कौन सी ऐसी डिश है जो बिल्कुल नहीं पसंद आप लोगों को कि बकरीद में नहीं बननी चाहिए यार, बहुत मतलब स्मेल आ रही है, अच्छा नहीं है, टेस्ट नहीं आता? कोई तो ऐसा कोई खाना होता होगा ना जो नापसंदीदा होता होगा। बिरयानी। सब खा बिरयानी। लेते हैं, जाता कहाँ है? जाता कहाँ है ये बता दें। फिर आपको बिरयानी नहीं पसंद। पसंद? बकरीद वाले दिन बकरीद। तुम कराची से हो? हाँ कराची से हूँ, लेकिन वैसे पसंद है, चिकन हाँ। पसंद है, हाँ। या बीफ भी पसंद है। बीफ में बहुत लाइक करती हूँ, हाँ। लेकिन बकरीद वाले दिन कलेजी प्लस मगज नाश्ते में हाँ। वो चीज़। अच्छा मैं कलेजी नहीं खा वाली आती सकती, है। मुझे उसकी स्मेल बहुत बुरी लगती है। हाँ, मुझे वो ऐसा नाश्ते लगता है। में जो है हाँ। थोड़ा सा होता है अगर कि वो- अच्छी ना बनी हो तो हाँ ये है इसलिए। जो आप बुरी कुछ हुई कहना कलेजी चाह रहे हैं होती है। खाने के मामले में? जी पाए बहुत पसंद हैं और नापसंद अक्सर ईद पे पाए। हाँ, और नापसंद नापसंद तो खाने की तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो और नापसंद ना है। शुक्री नहीं करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हर सही चीज़ बड़े शौक से हाँ। खाते हैं, यहाँ तक कि ओजड़ी भी बड़े शौक से मैं खाता हूँ। उजरी बन तो हालांकि जा वो खा बहुत तो सारे सकते लोगों को पसंद हैं। नहीं नहीं होती, इसकी स्मेल का बड़ा इशू होता है जी सबसे ज्यादा, लेकिन ये साफ प्रॉब्लम है। सुथरी अगर आपको मिल जाए तो फिर बड़ा मज़ा आता है खाने में। ठीक जी आयशा, मैंने आपसे कुछ एक टिप शेयर करनी है आपने हमारे ऑडियंस से कि कलेजी को कैसे अच्छा और टेस्टी बनाएं। सबसे पहले ये कि कलेजी को जो है ना अच्छी तरह वॉश करें। उसको वॉश करने के बाद जितनी उसकी भुनाई होगी, उसको जिंजर और गार्लिक के पेस्ट में जितनी भुनाई होगी उससे ये होगा कि स्मेल खत्म हो जाएगी ठीक उसकी। है, मैरिनेट करके रखना है या नहीं, पकाते हुए डालना नहीं है? पकाते हुए। सही है, ठीक है। अच्छा आप भी कोई टिप शेयर करें कलेजी से रिलेटेड, नहीं कोई और बताएं अच्छी सी टिप। मीट से रिलेटेड बता दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये कि अच्छे से आपको धोना चाहिए सब, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी कोई वो रह जाता है ना तो उसमें स्मेल आती है आपके पकाने में। और यही है कि आप अच्छे से साफ से उसको धोएं और मतलब भूनने का वो होता है कि आप अच्छे से उसको करें। सही है, ठीक है, थैंक यू। और जी आपने सुन लिया अच्छे टिप्स। अच्छा मैं चाहूँगी कमांडर साहब की तरफ आना वापस। बस ये बताइए कि आप, मैंने सुना है आपका इनका एक विजन है 2040, तो वो क्या है? मैं पूछना चाहूँगी, मैं बड़ी क्यूरियस थी यहाँ आने से पहले कि, और मुझे उसके बारे में कोई डिस्कशन भी करनी है इनसे, तो मैं आप ही की ज़ुबानी सुनना चाहूँगी, ज़रा उसके बारे में हमें बताइए और हमारे व्यूअर्स को। देखिए विजन 2040 एक प्लान है कि अगले 20 सालों में यानी 2040 तक इस मुल्क को बिल्कुल बदलने का एक प्लान है और इस मुल्क को दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर बनाने का, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये एक विजन है जिसके तहत ये कमांडर सिटी बसाया गया है और ये 10 लाख घरों का प्लान है जहाँ 50 लाख लोगों ने आना है और उन 50 लाख लोगों में से हमने 1.5 लाख यूथ की एक फोर्स बनानी है, बिजनेसमैन, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगानी है, यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम होने हैं, यहाँ स्किल डेवलपमेंट होने हैं, यहाँ बच्चों को ट्रेन करके हमने ओलंपिक्स में भेजना है। तो मतलब 20 सालों में मुकम्मल बदलना है इस कौम को। ये विजन 2040 है जिसको बहुत मतलब बारीकी से प्लान किया गया है और इस वक्त ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और 2025 में इसका पहला फेज मुकम्मल होगा जहां हम बैठे हैं। यहाँ 5000 घर और 25,000 लोगों ने बसना है। ये एक मॉडल बन रहा है, इसको आप रियासत मदीना का मॉडल भी कह सकते हैं क्योंकि पूरा सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट है। इसमें कहीं कोई प्रॉफिट नहीं है, इन घरों में कोई प्रॉफिट नहीं है, मेडिकल केयर में कोई प्रॉफिट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं नो लॉस नो प्रॉफिट पे। तो ये प्योरली एक वेलफेयर का प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ से जो कमर्शियल एसेट से जो पैसा हम जनरेट करेंगे वो यहीं की डेवलपमेंट पे लगना है, इंडस्ट्रियल जोन लेके आना है, फैक्ट्रीज लगानी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी है, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है और यहीं से हमने स्पेस क्राफ्ट भेजने हैं स्पेस में।
मतलब इस काबिल करना है नौजवान को। हाँ। ठीक है, तो ये एक विजन है जिस पे हम चल रहे हैं और जबरदस्त दुआएं जबरदस्त। चाहिए कि ये पाए हाँ। तकमील तक पहुंचे। इंशाल्लाह ताला। और देखिए कितनी ज़बरदस्त ये काविश है, और साथ साथ मेरा हमेशा से ख्याल है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो शख्स को खाना खिला दीजिए, उस शख्स को इस काबिल बनाइए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, खुद अर्न कर सके, क्योंकि किसी को मोहताजी से बचाना निकालना मेरे ख्याल से सबसे एक अच्छा अमल है। और इस कुर्बानी के जज्बे के साथ, इस बकरीद के दिन के साथ हमें इस बात का तहिया करना चाहिए कि हम अपने तौर पे जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे। अच्छा आप बताइए उरूज, जैसे कि मैंने भी ये बात की, मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहूँगी, जो लोग फ्रीज़र भर देते हैं, डीप फ्रीज़र भरा होता है और फिर ये होता है कि 2-2, 3-3 महीने तक खाते रहते हैं, फिर दावतें हो रही होती हैं, मतलब बांटने पे फोकस नहीं होता, सेविंग पे ज़्यादा फोकस होता है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने तो फिर भी 2-2, 3-3 महीने कहा है। मैंने ऐसी फैमिली देखी जो पूरा साल के लिए हाँ एक बकरा हाँ। सेव कर लेते हैं अपने फ्रीजर में। हाँ, तो जैसे हम आलू गोश्त वगैरह बनाते हैं तो उसमें थोड़ी कम बड़ी बड़ी quantity, बोटियाँ, हाँ। वो जो हम सूप वगैरह में, हलीम वगैरह में रेशे करके डालते हैं ना, वो रेशे कर करके आलू गोश्त सारा साल ऐसे खाते मैंने देखा खाते है लोगों को। और रहते देने हैं। की जहाँ तक बात आती है तो हमारे घर में जब भिजवाया जाता था हाँ। तो वो मतलब मैं प्लेट खोल के देखती थी, कहती थी माजरत के साथ ही आप ले जाओ, ले क्योंकि इससे जाओ पहले कि मैं वापस, इसे वेस्ट exactly। करूँ, आप खुद अपने हाथों से इसे वेस्ट वेस्ट करो, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही है, बहुत जगहों पे देखा है ऐसा, और जनमन हकीकत है ज़िंदगी के, लोग ऐसा करते हैं, गलत है। ऑब्वियसली आप गरीबों में बांटो, गरीबों में तकसीम करो, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जब आप कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको दिया है, तो आप दूसरों को भी तो वो चीज़ें उस चीज़ को दो। पहुँचाओ ना, गरीबों के लिए जो बिल्कुल। हक, जिनका हक है। हम तो और मतलब जो पीसेस आप बिल्कुल। नहीं खुद खा सकते वो जाहिर पीस है, दूसरों में ना बिल्कुल। बांटें, बिल्कुल, हाँ, आप सही वो कह रहे फिर आगे मतलब कोशिश करिए कि वही चीज दीजिए तो दूसरा भी पका के बिल्कुल। खा सके, जो खुद खाएं वही दूसरों दूसरों को दें। खिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जी आयशा, कहाँ तक पहुंचा हमारा बारबेक्यू? बस तैयार हो रहा है। बड़ी जबरदस्ती खुशबू आ रही है। उन्हें जो है अफगानी कढ़ाई बनानी है तो अच्छा। उनकी बन गई है, तो अभी मैं ये कर रही हूँ। ख्याल रखना कि उन्होंने कोई नमक वमक तेज ना कर दें, कोई ऐसा तो नहीं, कोई चाल तो नहीं चल देंगी इस तरह की। दोस्ती हो ना आप लोग ऐसे भी। हाँ चले, बड़ा अच्छा लग रहा है साथ में कुकिंग करते हुए आप लोगों को देखकर, और बारबेक्यू लड़कियों को करते हुए देखकर थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, क्योंकि अक्सर मैं तो भाग जाती हूँ कि भाई हाँ फ्लेम ना आ जाए। अब तो लड़कियां ट्रक चला रही हैं। ये भी बात सही है, लेकिन शक्ल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती ना, मेकअप खराब होने वाला काम नहीं करती है फिर भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, बारबेक्यू का तो बड़ा जबरदस्त आपका इंतजाम होता होगा, अगर ये है ना पूरी फैमिली वगैरह सब इधर फिर इकट्ठे जमा हो जाते बिल्कुल, सब होंगे। इकट्ठे होते हैं और मेरे घर में ही होते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि वालदा अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास हैं, अभी भी यहाँ मौजूद हैं जी, जी, इस फार्म हाउस पे। तो वालदा से मिलने तो सब बहन भाइयों ने आना होता है, बिल्कुल, इवन दूसरे बिल्कुल। शहरों से भी आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक गेट टुगेदर होता है, जब बिल्कुल। तक वालदेन जिंदा होते हैं तो एक फैमिली बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग रहता है। और हर घर में मैंने देखा जब यानी कि पेरेंट्स माशाल्लाह यहाँ पे हयात होते हैं तो वहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, और ये सब बहुत अच्छी हमारी एक ईस्ट का समझ लें कल्चर है, जो शायद बाहर वाले भी हमारे बहुत सारी चीज़ें जो अपना रहे हैं। कहीं नहीं जाइएगा, मैं वापस आ रही हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। वेरी नाइस। नहीं, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और मेरे ख्याल से गुनगुनाने का सबको शौक होता है, और मुझे पता है उरूज भी बहुत अच्छा गाना गाती है। हाँ मुझे बस पता है इसलिए। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा
एक काम करो। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत आवाज। अच्छा आयशा, कैसा लग रहा है आपको? हम आपको लाइव सिंगिंग भी चल रही है, आप कुकिंग कर रही हैं, मतलब देखें आप घर में अगर होती तो आप ऐसे तो नहीं हो सकता था ना। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बारबेक्यू हो रहा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। फिर ये सिंगिंग, तो ये बहुत अच्छा हाँ लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, बारबेक्यू में क्या सबसे मुश्किल चीज है? ये मतलब क्या प्रॉब्लम आती है बनाते और वक्त? यही स्टार्टिंग में जो होता है, सबसे पहले आग धुएं वो कोयले गरम करना। जिससे मैं अभी भाग रही थी। हाँ, सही तो वही, सही। उसको थोड़ा वो मुश्किल होता है। और उसके बाद फिर सब सेट हो जाता है। ठीक बिल्कुल। ठीक ठीक। अच्छा जी कमांडर साहब, और बताइए कि आपने इसके अलावा, जैसे ये आपका एक प्रोजेक्ट बन गया कमांडर सिटी, ठीक है, अब अगला आपका क्या प्लान है अपार्ट फ्रॉम चैरिटी वर्क? आपने क्या सोचा है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में? आपने मेन सिटी में भी और कुछ स्टार्ट करना है अभी? जी 2025 में ये मॉडल मुकम्मल हो जाएगा और 25 से 30 जो 5 साल हैं उसमें 9 मज़ीद शहरों में इसको कॉपी करना है, इस मॉडल को, सही जिसमें है। तमाम बड़े शहर शामिल हैं। तो इसका मतलब पूरे पाकिस्तान में इसको फैलाना है बाय 2030, और 2030 से 40 जो है वो इसकी एक्सपेंशन है, और फिर ज़्यादा उसमें काम है इंडस्ट्रीज़ पे और साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम है। अच्छा जी। ठीक। अच्छा ये बताएं उरूज, आपसे पूछना चाहूंगी मैं, अगर आप एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? टीचर। हाँ, मतलब teacher गुस्से वाली हैं, डांटती हैं बहुत? नहीं, शौक बहुत था टीचिंग करने का, बहुत ज़्यादा शौक था, जबरदस्त, यानी सिखाने का। सिखाने का बहुत ज़्यादा शौक। ठीक ठीक ठीक। आप क्या होती? मैं डॉक्टर। डॉक्टर। या अच्छा वो तो मतलब एक मेरे ख्याल से हर लड़की की ख्वाहिश होती है। नहीं लेक्चर मतलब हाँ। बहुत ज़्यादा रीजनेबल सॉफ्ट सा बोलना, इस तरह से ना। वो अच्छा। अगर मैं एक्ट्रेस लड़कों को मेरे ख्याल से पायलट बनने का या किसी फोर्सेस में आने का शौक होता है, और लड़कियों को डॉक्टर बनने का। ये टिपिकल 2 प्रोफेशन होते हैं। अगर वो किसी बच्चे से भी आप पूछो तो वो यही जवाब देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस मीडिया में ना होती तो शायद मैं कहीं नहीं होती, फिर मैं बिल्कुल घरेलू जिंदगी गुजारती। और सर मुझे आप बताएं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ और नहीं बनना था, आप बड़े फोकस थे और आपका यही प्रोफेशन होता। लेकिन इफ इन केस तो क्या? देखिए पहले तो मैं फौजी था ना, पहले मैं फौज में था, 28 साल मैंने वहाँ गुजारे, फिर मैं बिजनेसमैन बन गया, अब मैं सोशल वर्क्स में आ गया। ठीक है। तो अगर ये सब कुछ ना होता तो बिल्कुल मैं एक टीचर होता, हाँ। क्योंकि टीचिंग का मुझे शौक शुरू से है। और हाँ। अब भी मैं अपने स्कूल में जो है टीचर ट्रेनिंग वाओ। वर्कशॉप्स में लेता हूँ, टीचर्स को ट्रेन करता हूँ, बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, उनको लेक्चर्स भी देता हूँ। ठीक है, जबरदस्त। तो मैं जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं बच्चों को देता हूँ। अच्छा टीचर्स को। अब आपने जैसे कि आपने कहा फौज, यानी कि मेरे ख्याल से हम जितनी बात करें कि अगर हमारे मुल्क में जितने लोग भी फोर्सेस से बिलोंग करते हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत रिस्पेक्टेबल है। पर्सनली मेरा एक इस तरह का ख्याल है कि जितना आप लोग ने मतलब एक टफ एक ट्रेनिंग से गुजर कर फिर जो आप सर्व कर रहे हैं मुल्क के लिए, वो चीज़ जितनी अप्रिशिएटेबल है मेरे ख्याल से उनको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते उस बात को। लेकिन मुझे ये बताइए सर कि एक वो प्रोफेशन जो आप आर्मी में थे, सख्त डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, हर चीज़ ऑन टाइम, फौजी माइंडसेट, बिल्कुल आपका एक होता है डिसिप्लिन। उसके बाद आप जब बिजनेस में आए होंगे तो आपको मिसमैनेजमेंट भी मिलती होगी। आपका प्रोजेक्ट अगर 1 महीने में डिलीवर होना है, वो चीज़ 6 महीने में चली गई। हाउ यू मैनेज दैट? बिकॉज एक साइकोलॉजिकली बंदा इतना ट्रेंड हो जाता है एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारने के लिए। उसके बाद जब आप इस प्रोफेशन पे आए होंगे, नॉन प्रोफेशनलिज्म भी आप फेस कर रहे होंगे, बहुत सारे मसले मसाइल, हाउ यू कंट्रोल योर टेम्पर? देखिए वो तो बहुत एक डिसिप्लिन लाइफ थी और वहाँ पे हर ऑर्डर के आगे नो नहीं था। बिल्कुल ठीक है, जो आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं वो नो नहीं कर सकते, उस पर बहुत बड़ी कड़ी सज़ा है। ट्रू। तो जब आप फोर्सेस से निकल के सिविल के किसी भी इदारे में आते हैं या बिजनेस में स्पेशली आते हैं तो आपको बहुत बेरब्त निज़ाम देखने को मिलता है। वही, तो बिल्कुल। शुरू में तो बड़ी तकलीफ हुई हाँ। कि हर चीज़ बेरब्त थी और हाँ। दयानतदारी नहीं है ना, ईमानदारी ऑनेस्टी नहीं, नहीं है, honesty कमिटमेंट नहीं है। कोई बिल्कुल। वादे लोग करेंगे फिर आपको वो धोखा दे देंगे। लेकिन फिर शुरू में सीखा बहुत, 4-5 साल तो नुकसान बहुत हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन उसमें फिर सीखा बहुत। ठीक और जब है। समझ आ गई तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक सही रास्ते पे चल पड़े ठीक। और तरक्की भी उसमें मिलती रही, बरकत भी रब की तरफ से मिलती रही। बस थोड़ा समझने में, लोगों को समझने में, सिविल जो माहौल है उसको समझने में थोड़ा 4-5 साल लगे। वो लगते और हैं। उसके बाद अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है और
बहुत कंफर्टेबली जो है वो लोग मेरे साथ, क्योंकि देखें ग्रूम तो आप हो जाते हैं। हाँ, लेकिन पर्सनालिटी से लोग डरते तो जी, होंगे जी। ना आपकी कि भाई ये तो मतलब जी, डर, हाँ, थोड़ा हाँ, शक ये होता होगा। एडवांटेज मुझे ज़रूर है बिजनेस में आके कि बहुत सारे इदारों के लोग डरते इसलिए हैं कि मैं खुद तो कमांडर रिटायर हो गया, लेकिन मेरे साथ के तो सब जनरल हैं और बड़ी बड़ी जगहों पे हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं मेरे क्लास फेलो। तो वो जो एक लिंक होता है आपस में, तो जाहिर है फिर उस तरह से आपके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता नहीं जिस कर तरह के एक सकता। आम सिविलियन के साथ कोई सिविलियन करता के है। साथ होता तो है वो ये थोड़ा एक- सा हाँ। एडवांटेज हमें जो है हाँ। वो मिलता है उस रैंक की वजह से। बिल्कुल। और जी मैं शुरू करने जा रही हूँ एक बड़ा ही जबरदस्त सा राउंड जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जी इस सेगमेंट में हमारे जितने भी मेहमान हैं मैं उनसे सवालात करूंगी। शेर पे सवा शेर है मेरे सारे मेहमान, यानी मैं अगर सवाल कर रही हूँ तो सब बड़े फिट तरीके से मुझे जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चंस करने जा रही हूँ उस पे तो मुझे लगता है कमांडर साहब भी अलर्ट हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या पूछने जा रही हूँ। जी ये रैपिड फायर है और ये एक सरप्राइज होगा इनके लिए। जी तैयार हैं आप? जी जी आप सभी तैयार हैं? अच्छा सर ये बताइए फेवरेट पॉलिटिशियन। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ, मियां आसिफ अली जरदारी। देखिए फेवरेट तो कोई भी नहीं है इनमें से। अच्छा। लेकिन अगर हम ये देखें कि इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए किसने बेहतर किरदार अदा किया है, तो ग्रेडिंग में मैं नवाज शरीफ को पहले रखूंगा, इमरान खान को दूसरे नंबर पे और जरदारी को तीसरे नंबर। जबरदस्त। देखिए हमने इनसे एक बात पूछी, मैंने कहा था ना कि हमारे तीनों गेस्ट माशाल्लाह बड़े प्रॉम्प्ट है जवाब देने में, और देखिए उन्होंने मतलब मैंने एक पूछा था तीनों को रेट कर दिया और बिल्कुल सही कहा आपने। सर और मेरे ख्याल से क्वेश्चंस के इसी तरह से आंसर देने चाहिए और आप लोग भी बस लर्न कर लीजिए। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? महविश हयात, सबा कमर और आयशा उमर। सबा कमर। सबा कमर। अच्छा जी कुछ बताना चाहेंगी कि क्यों सबा कमर? उनमें वैरायटी बहुत है, वेरिएशंस बहुत है उनमें। तो महविश हयात में नहीं है? नहीं देख लीजिए जब दोबारा काम कर रहे हो ना साथ में तो जरा याद रखिएगा ये जवाब आपने नोट करके रखने हैं। अच्छा वो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, मिनी है एक्टिंग इंस्टीट्यूट। हाँ तो ये ओके रुच, तो आपने तो बता दिया भाई। अब मैं चाहूंगी मशाल से पूछना अगला क्वेश्चन। ये बताइए कि आपकी तीनों में से आपको क्या लगता है कि कौन सी एक्ट्रेस आपकी फेवरेट है? ठीक है, फेवरेट एज इन ब्यूटी वाइज मैं पूछ रही हूँ। महविश हयात और सबा कमर, इसके अलावा एक मेरी बड़ी पर्सनली वो फेवरेट है कुबरा खान। एक जवाब देना है जल्दी से। कुबरा खान। ओके अच्छा सर मैं आपकी तरफ आकर जो मुझे बड़ा आपसे जो इंटरेस्टिंग बड़ा जवाबात मिल रहे हैं, सबसे प्रिटी एक्ट्रेस आपको कौन सी लगती है? मगर मैं अभी के दौर की नहीं पूछूंगी, मैं पुराने दौर की भी पूछूंगी, रिसेंट दौर की भी। अतीका ओडो, सानिया सईद और रिसेंट में महविश हयात। अतीका ओडो फेवरेट थी? अच्छा मेरी भी बड़ी फेवरेट थी वो, इसलिए और मतलब माशाल्लाह उन्होंने एक बड़ी ग्रेसफुल ब्यूटी जिसको कहते हैं वो थी उनकी। बिल्कुल। अच्छा आप बताइए अगला क्वेश्चन, तैयार हैं? पूछ लूं? ये बताओ कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आप करना नहीं चाहती? आपको अगर ऑफर हो लेकिन आपको बहुत अच्छा बजट मिल रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई एक ऐसा कैरेक्टर कि आपको किसी कीमत पे भी मिलेगा, चाहे वो लीडिंग भी होगा, यू विल नॉट डू इट। वो जिसमें स्मोक करता हुआ दिखाया जाए, अल्कोहल यूज करता हुआ सारा का दिखाया जाए। बिल्कुल तो सही वैसा कहा। character- एक जो एक्टर होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपनी इंडस्ट्री को, अपने प्रोफेशन को, तो कोई भी ऐसा रॉन्ग मैसेज आपने नहीं देना है। इस चीज़ का वाकई में बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए और मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और हर एक इंसान को अपनी बाउंड्रीज बांधनी चाहिए। बिल्कुल, अब क्योंकि एक्टिंग फील्ड में है तो कैरेक्टर हर तरह के करने का शौक है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सिर्फ एक बिल्कुल ये जो यहाँ पे रहता है कि बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। यूज करते हुए ना दिखाया जाए, स्पेशली फीमेल। फीमेल्स को। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा जी मिशाल आप बताइए कि सबसे ज्यादा किस कैरेक्टर को आपके करने की विश है? नेगेटिव ज़्यादा हो मोस्टली। अच्छा, negative characters को, negative नेगेटिव characters को। थोड़ा सा मार्जिन, जैसे नेगेटिव में तेज चालाक हाँ। और इस तरह का ठीक है। गलत सर way ये में नहीं। बताइए कि आपको कौन सा ऐसा एक्टर है या कौन सा ऐसा बंदा है
जिसको आपको लगता है कि फील्ड में नहीं होना चाहिए था, उनका कोई और प्रोफेशन होना चाहिए था? ठीक है, मैं 3 नाम लेने जा रही हूँ जिनमें से आप ये कहें कि यार ये एक्टर नहीं होता, कुछ और होता तो ज़्यादा अच्छा था। हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और फहद मुस्तफ़ा। तीनों अच्छे एक्टर हैं, इनको लेकिन- एक्टर ही होना चाहिए था। नहीं, एक तो बताना पड़ेगा ना आपको, मैं 3 नहीं बताइएगा बेशक, एक बताइए कि इनको कुछ और भी बन सकते हैं, ही कैन डू इट। नहीं, फहद मुस्तफ़ा कुछ और करना चाहिए जी उनको। बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत क्या? अच्छा कर सकते हैं। आप बहुत डिप्लोमेटिक हो रहे हैं अब। मैं आपकी मिसालें दे रही हूँ ब्लंटनेस पे, और फहद मुस्तफ़ा जो है बंदर का तमाशा अच्छा कर सकते हैं। ओह जबरदस्त, मतलब नहीं यार, बड़े अच्छे एक्टर हैं, लेकिन बड़े अच्छे एक्टर हैं, बड़े अच्छे कोच आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उन्हें नहीं, ठीक टैलेंट है, बहुत है उनमें। ही कैन डू अ गुड वो होस्टिंग। नचा सकते हैं दूसरों को, बहुत बिल्कुल, अच्छे इशारों पे इशारों पे इशारों पे बिल्कुल सही कहा। अच्छा बहुत जी, इसको नेगेटिव ना ले ले कोई, लेकिन नहीं ट्रू। अच्छा जी, बस या और भी किसी के लिए कोई और नहीं सजेशन नहीं इतना है? काफी है, क्योंकि नहीं। बहुत ज्यादा ड्रामे में देखता नहीं हूँ, ठीक है, तो बहुत कम टाइम कम मिलता है वैसे। सही है। अच्छा जी, ये बताइए किसी एक एक्ट्रेस को कोई एडवाइस देना चाहेंगी आप? महविश हयात को। मैं बोलने वाली थी कि उनको कोई एडवाइस दे, तो मैं तो आई रियली लाइक हर, और मुझे बड़ी, मैं उनको बड़ा नोटिस करती हूँ, तो शायद मैं बार बार उनका नाम ले रही थी, इसलिए मैं चुप हो गई थी। अगर आपने खुद ले लिया तो बता सकती हैं। कभी कभी वो अपनी फील्ड का लिहाज नहीं करती हैं, बहुत ओवर As in? एक्टिविटीज कर जाती हैं। अच्छा, बोल्ड लगती हैं बोल्ड आपको? लगती हैं, हाँ। वो ठीक मुझे है। ना, बस मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा ना अवेयर रहना चाहिए अपनी फील्ड के लिहाज से। फील के लिहाज हाँ, से, क्योंकि वो पब्लिक मटेरियल है, उनको पब्लिक देख रही है, जाहिर सी बात है बहुत से लोगों की वो आइडियल भी होंगी। तो उनको बिल्कुल। ना कोई भी कदम उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो पब्लिक मटेरियल है, तो कभी कभी बहुत ओवर हो जाती हैं, तो ये- ओवर हो जाती हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमेशा अगर फिल्म्स में काम करने का चांस मिले तो करेंगी? फिल्म्स में बिल्कुल अभी नहीं, जैसे अभी तो ड्रामास, मोस्ट फर्स्ट स्टेप ड्रामास इंशाल्लाह करूँगी आगे, बिल्कुल, लेकिन अच्छा। आगे अच्छा जी, steps। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक और सवाल आपसे करना है, रैपिड फायर ही है वो भी, लेकिन आपने मुझे बस जवाब देना है जैसे आप दे रहे हैं सीधे, लेकिन आपके एक्सप्रेशन इतने ऐसे खतरनाक हो जाते हैं ना, फिर मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, मैं डर जाती हूँ पूछते पूछते। लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, मैं पूछ लेती हूँ, और मुझे पता है आप बड़ा ज़बरदस्त जवाब देंगे उसका। 3 मैं प्लेस के नाम लूँगी, ठीक है, 3 कैरेक्टर्स के नाम लूँगी, जिसमें से आपको लगता है कि ये कैरेक्टर अगर मैं करता ना, या अगर मैं एक्टिंग में होता तो मैं बहुत बेहतरीन करता, या खुद को रख के आपने कभी सोचा हो। हुमायूं सईद, मेरे पास तुम हो ड्रामे का जो कैरेक्टर था दानिश का, वो एक प्ले आया था अल्फा ब्राउ चार्ली, उसके जो कैरेक्टर्स थे वो, और एक ड्रामा आया था धुआं जिसमें एक्टर नबील थे। तो वो तीनों के जो कैरेक्टर्स थे उसमें से आपको कौन सा वाला ऐसा लगा कि ये मुझे करना चाहिए भाई? अल्फा ब्रावो चार्ली। आपको दिल किया था? जी जी जी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो आपने मतलब कभी, वाकई मैं सीरियस में पूछ रही हूँ, ये डिड यू एवर प्लान कि मुझे कभी कोई ऐसी चीज फ्रंट कैमरा आके करने का कभी कोई ऐसा हुआ अपार्ट फ्रॉम देखिए, ड्रामे तो बहुत किए हैं और कराए भी हैं, अच्छा, स्कूल की हद तक, और हाँ। आगे फिर शौक जब था। मैंने अपने स्कूल मेरे चल रहे हैं पिछले 20-22 साल से, हम्म, तो उसमें टैलेंट शोज होते रहते हैं, और ठीक बहुत जो मैसेज आप बहुत अच्छे तरीके से जो बच्चों को कन्वे कर सकते हो, हाँ, वो ड्रामे के थ्रू होता है। सही है। तो वो ड्रामे बहुत मैंने करवाए हैं, बहुत सारे जो है बच्चों को मैंने जो है ग्रूम करने के लिए हाँ, बहुत सारे मैसेजेस उसमें मैंने कन्वे किए हैं पेरेंट्स तक और उन तक, और बड़ा मज़ा आता है। तो पहले तो बहुत रेगुलर होता था, ये कोरोना की वजह से कुछ बीच में बिल्कुल, बहुत बड़ा बिल्कुल, ब्रेक आ बिल्कुल। गया, जी, लेकिन इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा तो यहाँ भी हमारा प्लान है कि हम ड्रामा शुरू करेंगे और जबरदस्त बच्चों जबरदस्त। का ये हाँ। टैलेंट भी साथ। अच्छा उरूज, ये बताओ कि अगर जैसे कि मैंने इनसे पूछा, कोई मैं 3 कैरेक्टर्स बताऊंगी ड्रामों के जो आपके आइडियल हैं, और आप चाहती हैं कि मैं वो, अगर मैं करती तो बहुत अच्छे से करती, उस बंदी ने इतना अच्छा नहीं किया एक्चुअली, मतलब इन शॉर्ट तो अंदर से यही मतलब है हमारा, इनका होगा मेंशन करने का, लेकिन ऊपर से ये कहेंगी मेरा वो फेवरेट कैरेक्टर है। मैंने आपके दिल की बात अपने मुंह से बोली है। अच्छा सुने, खूबसूरत बुलबुले ड्रामे में जो आयशा उमर ने प्ले किया था, महविश हयात मेरे पास तुम हो ड्रामे में, या फिर मेरे पास तुम हो में आयजा खान का जो कैरेक्टर था, यानी कि महविश का कैरेक्टर, उसके बारे में? मेरे पास तुम्हें आयजा वाला कैरेक्टर। अच्छा, बस 2 चॉइस, तीसरी पे गई नहीं, इन्होंने कहा जी मुझे बस ये वाला पसंद है। ड्रामा इतना बड़ा सुपर डुपर हिट था। जबरदस्त जबरदस्त। और आपको लगता है आप अच्छा कर लेती हैं, बेहतर कर हाँ, लेती और वो हैं? कैरेक्टर भी बड़ा मार्जिन वाला था, उसमें परफॉर्मेंस मार्जिन बहुत है, Performance क्योंकि margin फुल बहुत था। नेगेटिव था, फिर बाद में वो
वेरिएशन बहुत थी। वेरिएशन बहुत थी, वैरायटी बहुत थी, बिल्कुल। अच्छा जी, आप बताइए कि आपको अगर कोई 3 ऑप्शंस दिए जाएं कि मैं अगर ये मीडिया में नहीं हूँ और अगर मीडिया से ही रिलेटेड किसी प्रोफेशन में आना चाहती हूँ, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ न्यूज़ एंकर या फिर एज अ डायरेक्टर, तो क्या बनना चाहेंगे आप? एज अ प्रोड्यूसर, न्यूज़ एंकर एंड डायरेक्टर, 3 ऑप्शंस हैं। ऐसे जल्दी जल्दी जल्दी, एंकर, न्यूज़ एंकर। न्यूज़ एंकर बनना चाहेंगी? ये बिल्कुल खबरें पढ़ना चाहती हैं, इनको बहुत शौक है खबरें पढ़ने नहीं, का, शौक और नहीं न्यूज़ है, देने का। शौक नहीं है, शौक नहीं है। अगर आपने मिला पूछा। प्रोफेशन। अच्छा आयशा, देख रही होंगी आप और सुन भी रही होंगी कि कितना जबरदस्त रैपिड फायर चला, तो एक सवाल आपसे भी कर लेती हूँ, जी। ठीक है? अच्छा, 3 डिशेस हैं जो कि आपके घर में बनी हैं, सही है, और आपने वो खानी है, ठीक है, लेकिन आपको कोई एक 3 डिशेस में से वो है एक चीज़ बहुत बुरी लगती है, नहीं पसंद है, वो कौन सी होगी? ठीक है, अरबी गोश्त, लौकी गोश्त, दाल गोश्त। अरबी गोश्त। अरबी नहीं पसंद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसमें एक कांटा आता है, वो गले में फंस बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये बताइए मुझे साथ साथ कोई एक रेसिपी बता दीजिए जो आपने बारबेक्यू की मैरिनेशन की है, ठीक है। उसमें क्या मसाला यूज किया है। मैं चाहूंगी आप एक दफा क्विक रिव्यू दे दीजिए इसका भी। अच्छा ठीक है, पहले मैं बीफ की बता देती हूँ, बिहारी बोटी में। इसमें सबसे पहले जो हमने जो बीफ लिया था वो है 2 kg। ठीक है, तो उसमें हमने अपने हिसाब से जो है एडिटिंग की है, जैसे आपको अगर आप जितने हिसाब से लेते हो आप उस हिसाब से करोगे। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमने 2 kg हमने लिया बीफ, तो उसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड ठीक किया है। है। उसमें हमने बिल्कुल अपने घर के जो मसाले होते हैं उसी से किया है, कोई पैकेट वाला मसाला भी यूज़ नहीं किया है जी, इसमें जी। हमने। तो इसमें ये है कि ब्लैक पेपर है और रेड चिली है, चिली फ्लेक्स हैं, और ये 2 किलो गोश्त में आप कितनी कितनी क्वांटिटी डालनी है? जैसे जो कच्चा पपीता है वो जैसे बीफ है तो उसको जाहिर सी बात है गलने में टाइम लगता है, तो उसमें ये है कि 5 से 6 जो है टेबल स्पून हम डालेंगे। सही है, ठीक है। ठीक है, तो हाँ। और फिर सॉल्ट ऐड हुआ है इसके अंदर, और गरम मसाला और जो ज़ीरा है और धनिया जो भून के उसको साबुत धनिया उसको भून के वो उसके अंदर ऐड किया है, और इसमें क्रीम हुई है ऐड, हाँ। और इसमें दही भी ऐड किया है। हाँ। तो अच्छे से इसको मिक्स करके, और लेमन जूस भी इसमें ऐड करना है। ठीक है, जी। और ये हम अपनी चॉइस से भी, किसी को ज़्यादा स्पाइसी जी। पसंद है, किसी को कम पसंद है जी। तो ये 2 किलो गोश्त के हिसाब से आयशा ने रेसिपी बताई है, जिसमें कच्चा पपीता है, नमक है, लेमन जूस है, और काफ़ी सारे मसालेजात लगा के इन्होंने मैरिनेट किया। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम ईद रंग में आप सभी को एक बार फिर खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद है मेरी 2 प्यारी प्यारी सी शेफ, और आप लोग देख रहे होंगे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ जी। मैं यहाँ पर आकर कुकिंग कर रही हूँ। आप लोगों को लगता है मैं खाना नहीं बना सकती, मैं ये दिखाने के लिए यहाँ आई हूँ कि मैं खाना बना सकती हूँ। क्यों बना सकती हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखा, अप्रूवल ले रही हूँ। अच्छा, मैंने ऐसा भी कुछ किया नहीं है, मगर मैं करना चाहूँ तो बन भी सकता है। अच्छा जी, वहाँ से सारे मेरे मेहमान हंस रहे हैं इस बात पे, लेकिन अभी मैं आपको टेस्ट करवाती हूँ, सब्र करिए आप। अच्छा जी, ये बताइए कि बारबेक्यू तो तकरीबन डन हो चुका है, ठीक है ना? आप क्या बना रही थी? मुझे कुछ आपने बताया था। मैं चिकन अगवानी कढ़ाई बना रही हूँ, तो कहाँ है वो? बस वो थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। चले, आप लेकर आइए अगवानी कढ़ाई, और तब तक मैं अपने मेहमानों को चाहूँगी ये बारबेक्यू भी साथ साथ सर्व करना, और आप हमारे लिए लेकर आइए कढ़ाई। चले जी, मैं जा रही हूँ अपने मेहमानों को ये बारबेक्यू टेस्ट करवाने के लिए। आयशा, ले जाऊँ? इजाज़त है आपकी? बन चुका है? जी। चले जी। जी, कैसा लगा आप लोगों को बारबेक्यू? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ेदार था जी जी। और अच्छा लगा। अच्छा, दूसरा कहते हैं बारबेक्यू बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, वेट के लिए बड़ा बेहतर होता है। एक लास्ट क्वेश्चन सिर्फ आपके साथ मैं करना चाहूँगी, ये रैपिड फायर नहीं है, जर्नली है। कोई एक चीज़ जो आप चाहते हैं मुल्क में तब्दील हो जाए, तो मुल्क तब्दील हो जाएगा बिल्कुल। कोई एक बात। अगर हम सब सच बोलना शुरू कर दें तो ये मुल्क तब्दील हो जाए। वाह, सच टीवी पे बैठ के इन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि अगर हम सब सच बोलना शुरू कर दें, ऑनेस्ट रहें, अपने काम से ऑनेस्ट रहें, अपने आप से ऑनेस्ट रहें, ईमानदारी से अपना काम करें, तो कोई मसला ही ना रहे। अच्छा सर, इसके अलावा भी मैं एक बात आपसे करना चाहूँगी, कोविड के हवाले से जब ये फेज़ गुजरा, पिछला साल बहुत टफ रहा हम सब के लिए, स्टिल आफ्टर इफेक्ट्स हम सब फेस कर रहे हैं।
स्टिल हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारे लोग जॉब से जा चुके हैं, लेकिन मुझे ये बात अभी आपकी टीम से पता चली थी कि आपने किसी को भी आई थिंक जॉब से हटाया नहीं था। 1 साल तक वो सारी आपकी टीम, सब लोग आपके साथ मौजूद थे, आप उनकी सैलरीज वगैरह दे रहे थे? जी जी बिल्कुल, स्कूल में भी और मेरी कंपनी में भी तकरीबन 450 मुलाजिम हैं इस वक्त, और इन 450 लोगों को हम सैलरी दे रहे हैं और कोविड के दौरान भी हम देते रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क हमें नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है जहाँ आप बैठे हैं कमांडर सिटी, ये बहुत तेज़ी से डे 1 से चल रहा है और 2-2.5 साल हुए हैं इसको अभी। बिल्कुल ये यंग प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें बरकतें बहुत हैं, क्योंकि ये भलाई का प्रोजेक्ट है और शायद इतने लोगों की दुआएं भी हैं। जी जी दुआएं भी हैं, तो उन बरकतों की वजह से यहाँ हमारा कैश फ्लो बहुत डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो इसलिए फाइनेंशियली हम जो है वो स्ट्रांग रहे कोविड के दौरान में भी, और बल्कि हमने लोगों को राशन बांटा, हमने घरों तक राशन पहुँचाया। उन घरों में जहाँ चूल्हे बंद हो रहे थे, हमने एक बजट उसके लिए मुख्तस किया कंपनी से, और अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हम वो काम भी भलाई का कर सकें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। अगर आप अपने स्टाफ के बारे में, अपनी टीम के बारे में सोचेंगे और उनको साथ लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से कोई बात मुश्किल नहीं हो सकती, क्योंकि हम जैसे सेट पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, तो सिर्फ ये मेरी कोशिश या मेरे डायरेक्टर की या मेरे प्रोड्यूसर की कोशिश नहीं है। एक एक बंदा, एक एक स्टाफ, एक एक टीम का बंदा अहमियत रखता है। अगर वो कॉम्पिटेंट ना हो, प्रोमिनेंटली काम ना कर रहा हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम बेहतर काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसी तरह से अल्लाह पाक हमें इस जो मुश्किल घड़ी कोविड की गुजरी है, उससे जिस तरीके से हम गुजरे हैं, इसी तरह से हर इम्तिहान और हर मुश्किलों से निकलना हमारे लिए आसान बनाए। आमीन। जी क्या हो रहा है? बस इसकी भुनाई हो रही है अभी। अच्छा, अगवानी कढ़ाई की। ठीक है। अच्छा, मुझे कोई किसकी रेसिपी भी बता। सबसे पहले इसके अंदर हमने बटर और ऑयल डाला है। उसके बाद इसमें हम चॉप अनियन डालेंगे। जब अनियन थोड़ी सी, कितना किलो गोश्त है ये? 2 kg चिकन है, तो इसमें हमने 3 मीडियम साइज की अनियन चॉप डाली है, बिल्कुल फाइनली चॉप। जब वो थोड़ी सी सौते हो जाएगी तो इसके अंदर हम टोमेटोज डालेंगे, लाइक 1.5 kg टोमेटोज हम इसमें डालें 2 kg की रेसिपी में, और उसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। और उसके बाद फिर थोड़ा सा सौते करेंगे। जब तेल ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद हम अपनी चिकन जो उसमें ऐड करेंगे। चिकन को पहले भी हमने फ्राई करनी है, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड करके इसको इतना भूनना है जो इसका तेल है वो ऊपर आ जाए। सही है। देन सबसे लास्ट में हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, और धुआं कोयले का धुआं। कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए क्रीम? लाइक अगर 2 kg है तो 2 पैक। ठीक है, तो ये टिपिकल कढ़ाई से तो बिल्कुल डिफरेंट बन रहा है। हाँ, क्योंकि इसमें क्रीम का टेक्सचर भी है, थोड़ा स्पाइसी भी है, बटरी भी है, तो ये मिक्स्ड है पूरा एक तरह का। और फिर उसके खाने के बाद कोई वेट लॉस के लिए कोई टिप भी हमें शेयर कर दो कि मतलब मेरा तो एक ही मसला रहता है, मैं खा लूं, फिर ग्रीन टी पी लें। जी बिल्कुल, ये मेरा वाला सोल्यूशन निकाला उन्होंने। जो दुनिया में खाना है खा लो, लेकिन उसके बाद लेमन डाल के ग्रीन टी पी लो तो सारे मसले हल हो जाते हैं आपके। थैंक यू सो मच। और आपकी मेरे ख्याल से कढ़ाई एंड पे पहुंचने वाली है, डन होने वाली है। अच्छा जी, आप लोग अपना खाना कंप्लीट करें, हम लोग बस वेट कर रहे हैं कढ़ाई का। ये बताइए उरूज, आपने जैसे कि भी कुर्बानी के बारे में भी बता दिया, हमें कुकिंग के बारे में भी बता दिया, और ये भी बता दिया आपके शौहर कितने सुघड़ हैं, है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं कौन सी आदत है जो हस्बैंड की बहुत बुरी लगती है? गुस्सा। गुस्से की तेज है। आप नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे जब भी एक मैच है ना, ही नहीं है, उनको भी नहीं आता, लेकिन जब आता है तो वो खत्म नहीं होता है, मतलब वो एंड वाला होता है, फिर वो तबाही हो जाती है, उसके बाद फिर रियलाइज होता है ये मैंने क्या किया। हाँ, बेगम शक करती है? बहुत ज्यादा नहीं, कभी कभी। किन सिचुएशंस पर? जब मैं ज्यादा देर घर से दूर रहूं और फोन ना उठाएं, पता ना हो कि कहाँ है, तब सही है। अच्छा जी, आप भी बताइए मशाल के कौन सी एक ऐसी हैबिट है आपकी जो आपको लगता है आपको चेंज करनी चाहिए? बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। सोचना चाहिए, मतलब टाइम लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ अच्छे फैसले में अगर आप ज़्यादा सोचते हो ना तो कुछ ना कुछ मिस कर देते हो। मतलब मिट सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं। जी अच्छा, ईद कुर्बान के हवाले से हम कुछ बात करते चलें। अब जैसा कि आपको पता है ये एक बकरीद का दिन हम आज मना रहे हैं। सर, आपने एक बात नोट की है कि अब वो जज्बा और अब वो लोगों में वो जनरसिटी शायद अब ख़त्म होती जा रही है। अब लोगों के घर जाना, लोगों के घर मिलना, जैसे कि आपने कहा कि पहले दिन मेहमान आते, दूसरे दिन इस तरीके से, अब मुझे लगता है कि घरों में ये नहीं होता। हम ज़्यादा टाइम फ्रेंड्स के साथ गुजारना चाहते हैं और हम फैमिली को शायद समहाउ कहीं निगलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये मुझे साथ साथ फील होती है कि घर, आपकी फैमिली, मेरे ख्याल से जो बेसिक होते हैं बहन भाई,
अगर हम उनको छोड़ के सोशल मीडिया पे जाके अपनी एक दुनिया आपने अलग सी बसाई हुई है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी जनरेशन जो अब ये कर रही है कि घर से नहीं निकलेंगे और एक सोशल मीडिया का बड़ा एक इन्फ्लुएंस आ गया है, उसके बारे में क्या आपका राय है? देखिए, इन्फ्लुएंस तो है सोशल मीडिया का, जो सच है वो हकीकत तो वो है, और ये बड़ों की हद तक नहीं है। आज तक तो आप बच्चों को देखें ना, तो वो भी इतने इन्वॉल्व हैं इसमें सोशल मीडिया में कि अब वो एक घर के अंदर वो फैमिली माहौल रहा ही नहीं है, क्योंकि बच्चे अपनी दुनिया में मगन होते हैं, पेरेंट्स अपनी दुनिया में मगन होते हैं। तो ये ठीक है, और दुनिया में भी ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो फैमिली बॉन्ड हमारा था, जो हमारी पहचान थी दुनिया भर में, कि हम हमारा एक फैमिली सिस्टम है जो बिल्कुल अलग है दूसरी दुनिया से, उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फासले बढ़ते हुए, और एक घर में रहते हुए जुल्म ही होता है कि अगर तवज्जो देनी पड़ेगी, और अगर डिस्टेंस पे हो तो हम इग्नोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और जी ये दूसरी वाली भी हमारी बिहारी बोटी भी बन गई है? जी बिहारी बोटी और ये चिकन मलाई है। चिकन मलाई हो गई जी। अब बस आप लोगों ने बिल्कुल, हम प्रोग्राम एंड करेंगे तो अटैक कर देना आप लोगों ने फूड पर। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। और बस कढ़ाई जल्दी से आप रेडी कर दें, हम लोग बस वेट कर रहे हैं। मैं आपसे भी ये बात करना चाहूँगी, जैसे कि घर में हमें नहीं पता कि हमारा कज़न कौन है या हमारी फैमिली में कौन है इस वक्त, कौन क्या काम कर रहा है, किसकी शादी हुई, क्या डिटेल हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हम सोशल मीडिया पे वो एक्ट्रेस ने ईद पर क्या जोड़ा पहना है हमें मालूम होना चाहिए, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स कम है, ट्रोलिंग करना या एक बैठकर घर में सामने आपके अंदर ज़ीरो कॉन्फिडेंस है लेकिन आप ट्वीट कर रहे हैं ऐसी कि आपको शेयर है। तो ये चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जो इतना सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है हमारी लाइफ पे, उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? ये रेस तो मेरा ख्याल है ये इस फील्ड का हिस्सा है कि मुझे इसका भी पता लगना चाहिए कि इसने क्या पहना है या मेरे फॉलोअर्स उससे ज्यादा होने चाहिए, ये तो इस फील्ड का हिस्सा मगर ये हमारी फील्ड नहीं थी, हमारा काम था ऑन स्क्रीन काम करना और घर जाना, मुकाबलेबाजी भर गई है। लेकिन अब मसला ये हो गया कि हमें ऑन स्क्रीन काम करने से ज्यादा हमें सोशल मीडिया पे अपना मेंटेन करना पड़ता है अकाउंट। इंक्रीज बहुत हो गया है, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की एप्स हैं और सब मुकाबले कर रहे हैं कि मेरे फॉलोअर्स इससे ज्यादा हो जाए, मेरे लाइक्स इससे ज्यादा। और आप मॉडलिंग करती हैं तो आपको पता होगा कि आजकल हायरिंग भी अगर होती है तो इस पे होती है कि कितने उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा एक मैं अपने साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी कि मैं माशाल्लाह प्लेस भी करती हूँ, होस्टिंग भी करती हूँ, काफी साल से काम कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं किसी मॉल या किसी जगह पे जाती हूँ तो अगर मुझे ये कहा जाता है आप टिकटॉकर हैं, मतलब इसको आप एक कॉम्प्लीमेंट नहीं ले सकते, ये बड़ी बुरी बात है कि आपको आपके सालों का काम टिकटॉक से जानता है कि बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से अपना एक जाल बिछा दिया है, एक रीच ऐसी बन चुकी है कि आप वो मतलब आप एक एज एन होस्ट एज एन एक्ट्रेस से ज्यादा आप इस मीडियम से पहचाने जा रहे हैं, सोशल ऐप से ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। कुछ हमारे मीडिया का भी कसूर है इस बारे में कि हम खुद उनको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरह की कोई चीज होनी चाहिए लेकिन इन अ मॉडरेट वे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है, मैं चाहूंगी सर प्लीज जल्दी से एक क्विक मैसेज दे दीजिए। मैसेज ये है कि इसार का जज्बा जाहिर है इस कुर्बानी पे हम सब के अंदर जागता है, बिल्कुल, और ये एक चैरिटी का एक बहुत बड़ा इवेंट है पूरी दुनिया में जिस तरह से ये मनाया जाता है। हाँ। तो मेरा मैसेज तो ये है कि दूसरों का ख्याल रखें, कुर्बानी ज़रूर करें, लेकिन वो कुर्बानी जो है वो दूसरों के घरों तक भी, स्पेशली जो इससे महरूम है और जो इतनी ताकत नहीं रखते कि ये कुर्बानी कर सकें, तो उनके घर ज़रूर गोश्त जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उरूज, मैं कहूँगी कि ये बकरीद में ही नहीं सिर्फ आप चैरिटी को महदूद कर देंगे, बकरीद में बस गोश्त डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमारा काम पूरा हो गया, इसको कंटिन्यू रखें। बिल्कुल, इसको ना तो बकरीद का असल मैसेज ही यही है कि सिर्फ बकरीद ये नहीं कहती कि मैं जिस दिन आ रही हूँ बस उसी दिन ही इसी चीज़ को करो। हाँ। बकरीद के बाद भी आप दूसरे लोगों का ख्याल रखें, जो कि हमारी अब सोच कम होती जा रही है, हमें नहीं एहसास हो रहा कि हमारे बराबर वाले घर में किसी ने खाना खाया भी है या नहीं। तो इस एहसास को कैरी ऑन रखें, इस चैरिटी को ना सिर्फ बकरीद के दिन तक महदूद ना रखें, इसको कंटिन्यू रखें। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने, बहुत खूबसूरत बात की। शायद क्या कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि मतलब खुश रहें, ईद का दिन है,
मतलब जैसे अब आज के दिन आप कुर्बानी कर रहे हैं तो लोगों में तकसीम अगर कर रहे हैं, आज के दिन आप गरीबों को याद रख रहे हैं तो ऑब्वियसली वैसे भी याद रखें, सभी का हक है और कुर्बानी पे पहला हक ऑब्वियसली गरीबों का ही होता है। बिल्कुल इन लोगों की बात से इत्तेफाक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। थैंक यू सो मच आयशा, हमें ज़बरदस्त से खाने खिलाने के लिए, और ईद के दिन भी आज आपने आके यहाँ पे हमारे कुकिंग की। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत। और बस हम वेट कर रहे हैं आपकी और डिशेस का भी अच्छी आ जाएं तो हम लोग अपना ईद डिनर करें। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, और बड़ा अच्छा लगा आज के दिन आप इस सच टीवी की महफिल में आए आप लोग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सर थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। मैं दिल से आपके लिए वर्ड्स बोल रही हूँ कि जितनी मुझे आर्मी के लिए रिस्पेक्ट है या जितनी इस मुल्क से मोहब्बत है, तो जब भी हम लोग आप लोगों को देखते हैं कि जब आप अपने प्रोफेशन में थे तब भी आपने माशाल्लाह आला काम किया, और अब एज सिविलियन भी आप जितनी अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं उसके लिए मैं आपको दिल से सल्यूट करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स जी। हमारे साथ थे आज के मेहमान सच टीवी में ईद रंग में। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन जाते जाते ये कहना चाहूँगी ईद कुर्बान का दिन है जो कि आपने एक फ़र्ज़ समझ के अदा करना है, बोझ नहीं है, ज़िम्मेदारी नहीं है, इससे सीखना है। इस दिन से सुन्नत इब्राहीमी है और इसका मकसद और मतलब ये है कि आपने इस साल जो इस पूरा साल आपने जो आपकी इबादत है, जो भी आपने गुजारा है, उसके बाद जो हज का दिन, स्पेशली हज का जो माह होता है, उसके साथ कुर्बानी का दिन, वो आपने जितना भी आप अच्छे से गुजार सकते हैं, जितना भी खुशूसलूबी से गुजार सकते हैं, उसको गुजारिए, अपने फ़राइज़ अंजाम दीजिए, गरीबों का ख्याल रखिए, मसाकीनों का ख्याल रखिए और उन लोगों को नहीं भूलिए। आपके पड़ोस में कोई शख्स भूखा नहीं होना चाहिए। और अगर आपने कुर्बानी की है तो प्लीज़ एक और बात मैं साथ साथ कहना चाहूँगी, जानवरों की नमूद नुमाइश ना कीजिए। शायद कोई ऐसा शख्स हो सकता है, शायद कोई बच्चा ऐसा हो सकता है आपके पड़ोस में जिसके घर में कुर्बानी नहीं हुई है, या जिसके वालिद अफोर्ड नहीं कर सकते बकरा लाना या गाय लाना, तो प्लीज़ जानवरों को नुमाइश करना, साथ साथ उनको मारना, फिर उनको भगाना रोडों पर, दिखावा करना, उनको इतना फैंसी डेकोरेट करके जिस तरीके से आप करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीज़ की ज़रूरत है। और कोई भी ऐसा दिखावा और ऐसा शो ऑफ आपने नहीं करना है जिससे किसी दूसरे की दिल आज़ारी हो या किसी दूसरे को अपनी कमतरी का एहसास हो। इसी मैसेज के साथ मैं आपकी मेज़बान आमना करीम इजाज़त चाहूँगी। आज ईद का पहला दिन था, आपके साथ गुजारा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी सच टीवी पर ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, इसी तरह से खुशियाँ बांटिए, प्यार बांटिए। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।